गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करवा चौथ स्पेशल थाली। तो ये थाली आप अपनी सास को दे सकती हो, ननद को दे सकती हो, जो आपसे बड़े हों, जैसे कि आप ये थाली जेठानी को दे सकती हो, और जैसे आपकी बुआ सास हैं तो उनको भी दे सकती हो, ननद को भी दे सकती हो, और जो भी हैं मतलब जैसे ससुराल में जो लोग हैं जिनके हम चरण स्पर्श करते हैं और जो हमसे रिश्ते में बड़े हैं, तो ये थाली हम उनको स्पेशली दे सकते हैं। बहुत अच्छा होता है सुहाग का दान करना। और ये थाली मैंने स्पेशल करवा चौथ के लिए बनाई हुई है कि अब करवा चौथ आने ही वाली है, तो आप सभी भी अपनी जो भी हैं सासू माँ हैं, ननंद हैं, तो उनको ये थाली आप दे सकते हो। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि मैंने इस थाली में क्या क्या रखा है और आपको भी क्या क्या रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आज सजाने वाले हैं हम सासू माँ की थाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं सजाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ थाली रख ली है और इसमें मैं वो सामग्री रखूँगी जो मैं करवा चौथ पर सासू माँ को या जो मेरे से बड़े हैं मैं उनको दूँगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो मेरी सासू माँ हैं, तो जैसे कि आपको मालूम है कि ससुर नहीं है मेरे, तो ये थाली मैं अपनी सासू माँ को नहीं देती हूँ और मुझे देना ही होता है उनको, तो मैं अदर से साड़ी उनको दे देती हूँ। तो आप सभी को मालूम है कि मेरे ससुर नहीं हैं, तो ये सुहाग की थाली होती है, ये स्पेशल सुहाग को ही दी जाती है। तो बस मैं इस थाली को किसी ना किसी को दे देती हूँ। ये साड़ी है जो मैंने सिलेक्ट की हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पिछली करवा चौथ थी तो मैंने उसमें अपनी ताई सास को दे दी थी, तो ताई सास भी सास ही होती हैं, तो मैंने उनको दिया था। और उससे पहले भी मैंने जैसे अपनी जेठानी को भी दिया था, और भी हैं जैसे मैं उनको दे चुकी हूँ, तो उन सभी को मालूम है, तो मैंने उन सभी को दिया है। जो मेरे चरण स्पर्श करने वाले हैं मैं उनको ही ये थाली स्पेशली देती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये साड़ी कैसी लगी। तो ये बिल्कुल सिंपल साड़ी है और इसमें ये लेसेस वगैरह लगी हुई है, तो मुझे ये साड़ी अच्छी लगी। और ये साड़ी मेरे पास रखी हुई थी, मैंने परचेज़ नहीं की है क्योंकि मेरे पास 15-20 साड़ियाँ रखी हुई है, तो ये साड़ी मतलब अच्छी है। तो ये साड़ी मैंने अपनी जो है मैं इस बार सोच रही हूँ कि मैं अपनी ननद को दूँगी, तो ये साड़ी मैंने ननद के लिए रखी हुई है। तो ये मैं थाली अपनी ननद को दूंगी, तो आपको जिसको देना हो आप उसको दे सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं ये साड़ी की। तो ये साड़ी है और साड़ी के अंदर ही इसमें ब्लाउज़ का पीस है। तो आप सभी को मालूम है कि साड़ी और साड़ी का ब्लाउज़ का पीस हो गया, तो ये 2 हो गए। और तीसरा रखा है मैंने ये पेटीकोट, तो पेटीकोट भी ग्रीन कलर का ही है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि अगर आप किसी को सुहाग का सामान देते हो, साड़ी देते हो, मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर आप उसको सुहाग के पर्पस से ही देते हो तो आप उसमें पेटीकोट ज़रूर लगाएं, क्योंकि सुहागिन स्त्रियों को पेटीकोट हमेशा दिया जाता है। तो ये है पेटीकोट जो इस साड़ी का मैचिंग का है, तो मैं इसको भी रख देती हूँ। तो ये हो गए 3 कपड़े और इसके साथ मैंने एक हैंकी और रखा है, तो ये हो गए मेरे 4 कपड़े। तो 3 कपड़े किसी को दान नहीं दिए जाते, इसलिए मैंने ये 4 कपड़े जो है रखे हुए हैं। तो ये हो गए मेरे 4 कपड़े। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने लिए हैं कंगन। तो बैंगल्स में मैंने कंगन लिए हैं, वो भी चूड़ी वाले ही हैं। तो चूड़ियाँ आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा पहनता है, और जिनको भी हम देते हैं तो वो कंगन ही पहनते हैं। तो मैंने ये वाले कंगन लिए हुए हैं। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसे लगे हैं। मुझे अच्छे लगे थे और ये चूड़ी के ही बने हैं, तो आप लोग भी जितना हो सके चूड़ी के ही कंगन दें, क्योंकि सीप वगैरह के ना दें, क्योंकि सुहाग में कांच ही चलता है, तो जितना हो सके तो कांच के ही देना है। तो ये है कंगन। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कंगन कैसे लगे। ये रखा है मैंने पाउडर यहाँ पर, और ये ली है मैंने फेयर लवली विंटर सीजन वाली, और ये लिया है मैंने छोटू सा ऑयल। तो कितना अच्छा लगता है ये श्रृंगार का सामान छोटा छोटा। और ये एक ली है मैंने मेहंदी की कॉन, और ये लिया है मैंने एक मिनर, और ये लिया है मैंने कॉम। तो ये सब सुहाग के सामान में ही आता है।
और ये ली है मैंने रेड कलर की नेल पेंट। तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि रेड कलर पूजा में स्पेशली चलता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर की ही नेल पेंट ली है। और यहाँ पर मैंने सूखा वाला सिंदूर लिया है। तो सूखा वाला सिंदूर ही हम करवा चौथ के दिन मांग में लगाते हैं। और जब किसी को दान करना हो, कुछ भी हो, तो हम उसको सूखा ही सिंदूर दान करें, क्योंकि वो ही स्वाग की असली निशानी होती है, जैसे कि आप सभी को मालूम है। और ये रखा है मैंने यहाँ पर मावर। तो मावर भी बहुत ज़रूरी होता है स्वाग के सामान में, क्योंकि हम जब कभी भी कोई भी पूजा करते हैं तो मावर सबसे पहले लगाते हैं। और यहाँ ली है मैंने रेड कलर की लिपस्टिक। तो रेड ही मैंने लिपस्टिक ली है और रेड ही मैंने नेल पेंट ली है। और ये ली है मैंने, मल्टी कलर है इसमें। तो ये ली है मैंने साड़ी की पिन। और स्वाग के सामान में काजल का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ये लिया है काजल। और ये लिया है मैंने रबड़ बेल्ट। तो रबड़ बेल्ट मेरा कुछ इस डिज़ाइन का है। और सिंपल का तो मेरे पास पैकेट रखा हुआ था, लेकिन मैंने ये स्पेशली लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि जब किसी को देते हैं तो कुछ अच्छा ही देना चाहिए, जिसे वो यूज़ करे तो हमें याद तो करे। और ये ली है मैंने बिंदी की डिब्बी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल कोई बिंदी लगाता है जो पत्ते वाली आती हैं, क्योंकि आजकल सभी सिंपल बिंदी लगाना पसंद करते हैं। और मैं भी सिंपल बिंदी लगाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने बिंदी की डिब्बी ही ली है। और इसमें ली है मैंने दक्षिणा। तो जब हम किसी को कोई देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको दक्षिणा नहीं दिखाऊंगी कि इसमें कितनी दक्षिणा है, क्योंकि दान हमेशा गुप्त में दिया जाता है, ना कि किसी को बता के दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बताना चाहती मैं कि इसमें कितनी दक्षिणा है। मैं जिसको दूंगी उसे मालूम होना चाहिए और मुझे मालूम होना चाहिए। तो ये मेरा गुप्त दान है। और ये है बिछिए। तो बिछिए ये चांदी के ही हैं और मैं हमेशा चांदी के ही देती हूँ। अगर आपके पास चांदी के आपकी गुंजाइश नहीं है तो आप कांसे के जो भी आते हैं आर्टिफिशियल वगैरह, जो भी क्या क्या आते हैं, वो आप दे सकती हो। तो बताना आप कि कैसा है इनका डिज़ाइन। ये बिल्कुल प्योर चांदी वाले हैं, इनमें कोई नंग वगैरह नहीं है। तो बस मैंने ये वाले बिछिए जो लिए हैं, तो ये 2-2 बिछिए हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग 2-2 ही पहनते हैं। तो बस ये थी मेरी करवा चौथ की थाली, जो कि मैंने रेडी कर ली है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी करवा चौथ की थाली, जो मैंने स्पेशल तैयार की है। तो इसको सासू माँ की थाली बोलते हैं, बट मैं इसको अपनी ननद को दूंगी। ननद को मैं इसलिए दूंगी क्योंकि आपको मालूम है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो इसको सासू माँ की थाली ही बोलते हैं। तो हम इसको अपनी सास को दे सकते हैं, ताई सास को दे सकते हैं, दादी सास को दे सकते हैं। तो जो भी हमसे बड़े हैं, जिनके हम चरण स्पर्श करते हैं, इस थाली को हम उनको दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।